देवदास कितने लोग उसमें हीरो बन चुके। ऐसे ही सब चीज़ों में ये नाम रूप बदल जाते। पिक्चर तो आती है, पुरानी भी आ जाती, वही वाली आ जाती, लेकिन बहुत घिस जाए, बहुत घिस जाए, बहुत घिस जाए तो कोई पसंद भी नहीं करेगा। आज भी अगर आप ऐसा निश्चय करो, आपके कल्पित आपने खींच ली अपने अंदर इतनी गहराई से, तो आप उसको चलते फिरते थोड़ी देर के लिए तो देख ही लेंगे, जैसे सपने में देख लेते हैं। यह है तो वही तो है, सपने में जो देखते हैं उसको सपना मानते हैं, बाकी वो तो है, वो भी सत्य है। जिस तरह ये सत्य है उस तरह वो सत्य है। उतनी देर तो आप मिठास ले ही लेते, तो सत्य तो है। यही सत्य अभी भी है, जो रात में था सत्य वही है, यही सत्य अभी भी। ये जो सत्य मान रहे हो ये भी सपना है, ये भी दृश्य कहो, ये फिर से ऐसे तो ऐसे नहीं होगा। हाँ, सोच से फिर कभी भी आप चित्र में ऐसे ला सकते हैं, उसका मजा भी ले सकते हैं। जब चाहे मिटा देते, जब चाहो बना लो अपनी दुनिया फिर से, जब चाहो बना लो, जब चाहो मिटा दो। खेल है। आप अपनी आत्मा में तो आ जाओ, आत्मनिश्चय में आओ, अलग होके तो देखो देह से। अब वही तो कृष्ण के भक्त पुकारते हैं, जो करुण, उनका भी प्रेम ऐसा ही था। उनके कृष्ण के जितने भजन हैं वो गुरु जी से हमें सब समझ में आए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। जो एक बार गुरु आ जाए तो फिर वही भक्ति का रस आ जाए, फिर फैल जाए। हम लोग भी तो पुकारते, यही तो तुम पुकार रहे हो, और क्या पुकार रहे, एक बार आ जाए, एक बार आ जाए। ऐसे कृष्ण जब चले गए तो भक्तों ने पुकारा है, जो करुणा करके कृपा करके एक बार अवतार हो जाए, फिर से आ जाओ। तो ये जो भक्ति का उजड़ गया है ना, भजन जो भी करते हो, वो कैसा रास रचाते थे, कैसा ही इसी जीवन में ही वो बात नहीं आई। जो रास रचाते थे वो कहाँ दोबारा आ पाई, जीते जी नहीं आ पाई। इतना गोपियों को कितना विरह था कि अरे रास रचाते थे, ऐसा करते थे, वैसा। एकदम से मथुरा चले गए, लौट के ना आए, तो उसी विरह में ही तो उनका सारा गया है। विरह में उनका विकार चला गया, विरह में विकार चला गया। फिर आए तब राधा से क्या कहा है, तुम्हारे पति में मैं ही हूँ। बोला सब में मैं ही हूँ, तुम्हारे पति में भी मैं हूँ, दूसरा नहीं। पहले तो द्वैत भाव था ना, वैसे करते करते सब खत्म हुआ। तब उस समय बताया तुम्हारे पति में भी मैं हूँ। पहले कहते थे तुम्हारे पति में मैं हूँ, तो वहीं बैठी रह जाती ना। लगा था ना, तो बंधन तोड़ तोड़ के भाग जाती थी। जिस समय वो मुरली बजे, समझो हम लोग जिस सत्संग होता था, तो जहाँ 4 बजे कैसे हाथ पैर फूलते थे, कितना न जाने को मिले, क्रोध आता था, भाग जाते थे, कैसे भी भाग जाते थे। यही तो मुरली है, और क्या मुरली आता है अभी उनका कि मुरली बजती थी। उनकी मुरली हो गई, हम कहते ये मुरली हो गई, लेकिन उसकी मिठास ऐसी थी, खिंचाव ऐसा था। ज्ञान तो सभी होते हैं, खिंचाव होता है तो वो बोला, सत्य का जब खिंचाव होता है तब बिना उसके भी भागते। कितना, जबकि बाहर से कितना तंग करते थे, कभी मटकी फोड़ दें, कभी कुछ कर दें, कभी कुछ कर दें, फिर भी अगर एक तरफ वो कहती थी हमारा माखन चुरा ले जाता, ये करता वो करता, और फिर देखें कि आज उसने चुराया नहीं, आज वो आया नहीं, तो हमारा तो नुकसान हो गया। तो गाय ने आज दूध ही नहीं दिया, हम समझते वो खा जाता है। अब ये बातें देखो तो जीवन में होती, हम समझते हैं हमने इसको खिलाया या इसको दिया तो हमारा कम हो गया। बोले हम अगर ये कर जाए तो जहाँ से आता है वहाँ कम हो जाएगा। जो जरिया है वो कम हो जाता है। इस बात को समझना पड़ता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। वो तो बहुत विशेष है। साधारण प्राणी में भी यही बात है, कुछ कम नहीं होता है, बढ़ता है। आपके संकल्प से कम होता है। हमारा अज्ञान हमारे को गलत संकल्प करके अपने में ऐसा अपना संसार देखने लगता है।
गलत देखने लगता है, उसी से अशांति है। वही दृष्टि, सही दृष्टि गुरु देता है। तुम उसे बताओ तो वो सही दृष्टि दे देगा तुम्हारे को, फिर वैसे ही दिखाई देने लगेगा, अंदर से खुलता जाएगा, फिर तुम्हें मजा आने लगेगा। अब देखो चैन नहीं पड़ता है, अगर किसी को जरूरत हो तो जो भी जानते हैं उन्हें चैन नहीं पड़ता किस तरह से पूरा किया जाए, क्योंकि उससे अपना भला होता है, दूसरे को करके नहीं करता है। ये खुल जाने से अपने आप संसार और व्यवहार सब अच्छा हो जाएगा, प्रेम में हो जाएगा, एक दूसरे के दुख दर्द बटाने लगेंगे, सुख दुख बटाने लगेंगे। यही तो चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो। सारा संसार एकता का है, सारा संसार में भगवान ने इसीलिए तो इतने रूप अपने बनाए हैं। यहाँ सब मेरा मेरा करने लगे, मेरा करके जोड़ बटोर के छोड़ के मरने लगे, काम नहीं आते हैं कोई किसी के, बल्कि और कटाजोजी करते हैं। न शांति पाते हैं, न खुद शांति पाते, न दो शांति फैला पाते, और राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, सब कुछ उसी महान का है, उसने दिया है कर्तव्य के लिए। इतने रूप बना लिए कि अपने इतने रूप बनाए, वो मन ने भुला दिया, पर्दा डाल दिया दूसरा दिखाने। इस आंखों से दूसरा दिखेगा, जरूर दिखेगा, लेकिन एक बात ये भी तो दिखा दिया, दूसरा देख रहे हो लेकिन उसको आंख में देखो तो तुम हो, तो उधर तुम ही तो हो, तुम्हारे रूप तो इस आंख में है, हमारा ही तो है उस आंख में। तुम अपने को कैसे देख पाओगे? अपने को देख सकते? हमको तो हम हैं तुम्हारे में, तुम अपना तुम हो कहाँ जो देखो? और हम अपने को नहीं नाक में देख सकते, इस शरीर को नहीं देख सकते, उसको देख। तो ये बता दिया है, पहचान है कि उधर भी मैं इधर भी। ऐसे तो महसूस करते हो ये मैं हूँ, है ना, उधर भी मैं हूँ, आंखों में दिखा दिया। विचार करो थोड़ा, दूसरे के आंख में दिखा दिया कि उधर भी तुम, आंखों में देखो तुम हो कि नहीं, तो इसे पक्का मानो कि हाँ उधर भी मैं। एक दूसरे में अपना रूप देखो, आंखें ऐसी बनाई, तुम हम तुमको देख, तुम हमको देख सकते। एक दूसरे में अपना रूप का अर्थ यही है, अपने में महसूस कर रहे, उधर भी हमारा है, क्योंकि मैं हूँ। दूसरे का दुख अपना दुख और दूसरे का सुख अपना सुख लगने लगेगा। हाँ, क्रिया विशेष इधर है, विशेष इधर है जहाँ आप साथ में हैं। ये विशेषता से एक गृहस्थ दिया गया। साधारण तो सभी गृहस्थ, अपने गृहस्थ में भी काम दूसरे का को तो नहीं कर पाते, अपनों का करते, अपनों का भी तो नहीं कर पाते, अपनों का भी जब करना चाहे कहाँ कर पाते। तो ऐसे ही दूसरे का भी है, चाहते के भी अपना आप है, लेकिन चाह के भी नहीं कर सकते, व्यवस्था वैसी नहीं होगी। वो चाहे तो बना दे, वो ना चाहे तो नहीं बना सकता, सारा उसका खेल है। वो चाहे तो पत्थर में भी फूल खिला दे, वो चाहे तो क्या कर दे, वो चाहे तो पत्थर में भी फूल अमीला खिल जाए। हाँ, वो चाहे तो पत्थर में भी फूल रंगीला खिल जाए पल में, वो चाहे तो पत्थर में भी फूल रंगीला खिल जाए पल में। उसकी कृपा से बनता सब ही का काम है, उसकी कृपा से बनता सब ही का काम है। धरती गगन में मेरे प्रभु जी का धाम है, कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है। धरती गगन में मेरे गुरु जी का धाम।
वही तरु तरु में, वही पात पात में रहता है राम मेरा सब ही के साथ में। वही तरु तरु में, वही पात पात में रहता है राम मेरा सब एक साथ में। मेरा रोम रोम करता गुरु को प्रणाम है। मेरा रोम रोम करता गुरु को प्रणाम है। धरती गगन में मेरे गुरु जी का धाम है। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है। धरती गगन में मेरे प्रभु जी का धाम। प्रभु जी की धूप छाया, प्रभु जी की चांदनी, लहरों की बीड़ा में प्रभु जी की रागनी। प्रभु जी की धूप छाया, प्रभु जी की चांदनी, लहरों की बीड़ा में प्रभु जी की रागनी। कहाँ नहीं लिखा मेरे गुरु जी का नाम है। कहाँ नहीं लिखा मेरे गुरु जी का नाम है। धरती गगन में मेरे गुरु जी का धाम है। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है। धरती गगन में मेरे गुरु जी का धाम है। वो चाहे तो एक घड़ी में चाल पवन की रुक जाए पल। वो चाहे तो एक घड़ी में चाल पवन की रुक जाए पल में। वो चाहे तो पत्थर में भी, वो चाहे तो पत्थर में भी फूल रंगीला खिल जाए पल में। उनकी कृपा से बनता सब ही का काम है। उनकी कृपा से बनता सब ही का काम है। धरती गगन में मेरे गुरु जी का धाम है। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है। धरती गगन में मेरे गुरु जी का धाम है। बोला अब कहो हमें दिखाई नहीं देता भगवान, हमको ये नहीं, अरे यही है। अभी बच्चों से कहो क्यों नहीं दिखाई देता कि वो ऐसी चाल नहीं चलते, वैसा कर नहीं पाते, कहाँ से दिखाई दे? देखने के लिए हम आंख बंद कर रहे हैं, हमें दिखाई नहीं देता। पैर के बल चले कहें देखना बड़ा मुश्किल है। हाथ के बल, पैर के बल न चल के हाथ के बल चलता है। कोई सर्कस में अगर थोड़ा सा दिखाया जाए हाथ के बल चल रहा है, लेकिन कितना कठिन है उसको इधर उधर ऊपर देखना। सरल है उसके लिए, वो तो कुछ ना दिखाई देगा, गर्दन ही टूट जाएगी देखने की कोशिश करेगा तो उसे केवल खड़ा कर दिया जाए, केवल पैर के बल कर दिया जाए जैसे चलना चाहिए।
कोई नादान है वही तो हाथ के बल चल रहा है तो पैर भी, लेकिन नहीं समझता, वो जानता ही नहीं। तो वो अगर न चल रहा हो, जो हाथ के बल चल रहा होगा उसे पैर के बल खड़ा होना बहुत मुश्किल होगा, अगर बहुत दिन से वो ऐसा कर रहा है। लेकिन जब खड़ा किया जाएगा तो इतना सरल हो जाएगा कि अरे राम, ही तो हम जिंदगी भर नहीं कर सकते। ऐसे ही ये है, देह भाव में चल रहे हैं, आत्म विचार से चलो, देखो लगेगा अरे ये तो बहुत सरल है, भगवान तो सर्वत्र दिखाई देता है। लेकिन उसके लिए कैसे इंद्रियां बंद करो, कैसे परहेज करो, कैसे क्या करो, क्यों कहा जाता है ये सब? अभी कह दे, हम लोग कहें, बच्चों से कहें, अरे आकाश में खूब चंद्रमा होता है, वो तारे खिले रहते हैं, खूब ऐसा होता है। अरे अमावस के में कहें यहाँ खूब रोशनी रहती है, उनसे कहते रहें तो क्या देख पाएंगे? वो रोशनी को देख पाएंगे? होती तो है ना, हम लोग जानते हैं ना कि हाँ होती। तो आज हम लोग भी देख नहीं पाएंगे। कब देख पाएंगे? जब सारी बत्तियां बंद हो जाए, बत्ती चली जाए। तो देखो अमावस का पूरे मोहल्ले की बत्ती चली जाए तो आपको चांदनी दिखाई देगी, चांदनी दिखाई देगी। अगर अमावस की रात है तो चांदनी दिखाई देगी। ये हमने वहाँ यही था ना, पूर्णमासी थी और दिखाई न दे, वो पूर्णमासी थी और रात थी। तो हम ऊपर गए राजलक्ष्मी के वहाँ कि यहाँ तो बिल्कुल सरल है, बड़ा अच्छा, खूब खुली है, दिखाई देगा, चंद्रमा चांदनी दिखाई देगा। और वहाँ इंतजार करते रहे, चांदनी दिखाई न दी। और है वही रात पूर्णमासी। तो उनका पता क्या हो गया, पैर चांद दिखाई नहीं दे रही, बहुत देर इंतजार किया। तब समझ आया, अरे चांद, ये बत्तियां जल रही हैं। और एक बार उनके वहाँ थे, किसके वहाँ, गुड्डा के वहाँ, ये पूर्णमासी थी। ऐसा रात में पता नहीं सब बत्तियां चली गई होंगे तो दिखाई दी चांदनी। इतना अच्छा लगे, इतना अच्छा लगे, इतने बरसों बाद ये दिखाई दिया, बड़ा अच्छा लग रहा था। हमने कहा देखो जरा, चांदनी आज भी है, वैसे ही हो दिखाई देगी, लेकिन कब? जब बत्तियां बंद हो जाए। ऐसे ये आंखें बंद हो जाए, ये कान बंद हो जाए, ये सब बंद हो, तब परमात्मा का अनुभव कैसे हो? हमारे तो आँख भी खुले, कान भी खुले, ये भी खुला, वो भी खुला, वाणी भी खुली, कहाँ से अनुभव होगा? एक बार ये सब बंद होना चाहिए, एक सब इनका परहेज होना चाहिए, देखना, सुनना, बोलना, जरूरत भर का बोलना, नहीं बोलना तो ले सत्संग घर में कोई बात पूछी जा रही हो, बोल ही नहीं रहे, ऐसा उन्होंने उठा लिया। बोले जरूरत पे बोलो, बेकार में न बोलो। बेकार में जो बोलते थे वो बोल बंद किए। एक बार बिल्कुल ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। उसके बाद भी कितना टाइम लगा। अब साइंस का जो ये लोग चांद सूरज पे सब पहुंच गए तो बिना पढ़े पहुंच गए, बिना उतना मेहनत किए पहुंच गए। कहो जैसे हम चल रहे वैसे चले, और हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। उसके हिसाब से चलना पड़ता है, बंधन काटने पड़ते हैं, आंखें कान सब बंद करने पड़ते हैं, सारे दरवाजे बंद करो, न जाने कौन सी खिड़की से निकल जाए, कौन सी इंद्री के द्वारा वो बहिर्मुख हो जाए, फंस जाए जाके कहीं, कौन सी इंद्री के द्वारा बाहर निकल जाए। सब बंद करो, आँख कान सब इंद्रियों का जरूरत भर का बंद कर दे। काम कैसे करेंगे? खाना बनाने में थोड़ी ना कह रहे बंद करो, हम खाना बनाते भी बंद रहता था, खोल नहीं पाते थे। तो लेकिन किस समय आटा तो सब मल्ले बंद किए, लेकिन सब्जी छौंकने के समय आँख से देखना पड़ता। रास्ते में ज़्यादातर बंद रहती थी, सबने शिकायत की, रास्ते में चलती आँख बंद रहती है, और कितनी सवारियाँ आती, कुकू सबने अपनी मम्मी से कहा होगा, उन्होंने आकर गुरुजी से कहा कि वहाँ रास्ते में चलती आँख बंद करके, तो गुरुजी इन्हें कह दीजिए आँख खोल कर चला करें, क्योंकि कितना होता बहुत था। और गुरुजी जानते हैं
गुरु जी क्या बोले, ऐसे बोल बंद हो गया, बोलना बंद हो गया। जब आँख बंद हुई तो आँख बंद हो गई, बोलना बंद हुआ तो बोल बंद हो गया। गुरु जी कैसे बुलाया करो, बुलाया करो। अहो आती है जाती है, आती है जाती है, आती है टाइम से आती है, जाती है, बोलती नहीं, बुलाया करो। राजलक्ष्मी से कहे, जब गुरु जी चले गए उसके बाद पता नहीं कैसे भी बोलने लगे, तो अरे बच्चा बोलने लगा, बच्चा बोलने लगा। और फिर क्या विकार चले गए थे सब? विकार तो कितने भरे थे। फिर धीरे धीरे होश में ला के गुरु जी ने पहले तो अपने नशे से ऐसा दे दिया, ऐसा नशा उनका, ऐसा नशा, दिल ही न करे खोलने का, दिल ही न करे बात करने का, दिल ही न करे कहीं न जाना न आना, वो सिर्फ सत्संग में भागना। और ऐसे बताया। फिर क्या, फिर गुरु को मना करना पड़ा, परहेज कराना पड़ा, बहुत कुछ परहेज कराया है। और परहेज को हमने माना, जो गुरु जी ने कहा उस परहेज वैसा हमने किया, गुरु को गलत नहीं माना। जैसे कहें लो हमको ऐसा कहते हैं, इधर न देखो उधर न देखो, ऐसा हमें करना हो तो हम जाए जगह न चले जाए, हम सत्संग में क्यों आए? अगर हम व्यभिचारी हों तो अरे तुम व्यभिचारी नहीं, वृत्ति व्यभिचारी है, वृत्ति व्यभिचारी है। वर्ण करना था परमात्मा को, वृत्ति को, उसने क्या बन गया, मन से शादी कर ली, बेहतर है। विषय विषय वासना का कूड़ा उठाने वाले, उसको वर्ण कर लिया। इसे हटा के परमात्मा में जोड़नी पड़ेगी। वो सब कूड़ा ढो रही, कहाँ थी राजा की बेटी, परमात्मा की शक्ति, वो हर जगह फंस जाती, इधर फंस रहे उधर, इंद्रिया उसे, मन को इंद्रिया खींच रही हैं, मन इंद्रियों के चक्कर में फंसा पड़ा है, सारी शक्ति उसको बाहर जा रही है। जो झूठ है उसे सच मान लिया, सच है उसे भूल गए, वो रास्ता ही नहीं। नित्य अभ्यास गुरु का, बिना गुरु का बात माने होगा ही नहीं। अरे फिर बिना एक एक बात, एक फार्म भरना पड़ता है तो एक एक बात जानकार से एक एक बात पूछनी पड़ती, कहाँ कैसे करे, दस्तखत गलत जगह हो जाते तो फार्म बेकार हो जाता। तो ये ऐसा चीज कैसे हो जाएगी मनमाने ढंग से? ये इतनी बड़ी काम ऐसे हो जाए, कितने का घाटा है मालूम नहीं है। मनुष्य तन कितना कीमती मिला हुआ है, जिसकी कदर नहीं कर रहा है, जिस के लिए तुम ललाए थे तो आपको चारों तरफ बिखरेगा, बोला वो सब तो आपको खुश कर देगा, खुशी खुशी सब दे देंगे। मतलब प्रकृति खुद खड़ी है आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए। दस दस खड़े रहेंगे। क्यों संतों में 10 खड़े रहते हैं कि हमारे में बैठ जाए, हमारे में बैठ जाए, हमारे में बैठ जाए? क्या मिलता है? बाहर से तो नहीं जान सकते ना क्या चीज होती, क्या सुख है इस पागलपन में। पगला के देख ले, बाहर से बुद्धि से लगाते हैं, बुद्धि से हमें खटक हो जाती है, बुद्धि से उसके कर्म दिखाई दे जाते हैं। इतना कौन समझ पाया? भक्त तो नहीं समझे, बाकी कौन समझ पाया? बाकी तो साधारण से साधारण, भद्दे से भद्दा, मैंने क्या पता नहीं क्या समझते थे। जानने के बाद तभी भगवान है, जानने के बाद तो फिर सारा संसार ही उसकी पूजा कर रहे हैं। जगह जगह फोटो रखे हैं, कहाँ नहीं, यहाँ देखो वहाँ फोटो जगह जगह होंगे। कृष्ण गए जगह जगह, घर घर के आगे देखो कृष्ण की मूर्ति रख रख के सब कमाई कर रहे हैं। गुरु जी गए सब जगह गद्दी लगा लगा के
जब हमने देखा गुरु जी का कृष्ण का हमें समझ में आया। गुरु जी गए तो सब गद्दी गद्दी लगा 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 लगा। हम कहा देखो कृष्ण के जब गए होंगे तो सब अपने आगे अपने घर के आगे सब रख लिया। वहाँ जाओ वहाँ कहीं जगह 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 घर के आगे कृष्ण रखे, सबने लगा लिया जगह जगह। बड़ा मजा है, अभी देखो तो बड़ा मजा आता है। अपने गुरु जी दिखाई देते हैं हमें। कैसा वही कृष्ण आज ग्वाला थे, अब वो कपड़े लत्ते जब वहाँ गए हैं, राजा के बेटे थे तो राजकुमार की तरह विद्या सब सिखाई गई। जब वहाँ गए हैं मथुरा तो राजा के बेटे थे कि राजकुमार के लक्ष्य, मतलब वो बाहरी वो नहीं था, बाहरी राजकुमार की तरह नहीं था, तो उन्हें सब सिखाया गया, सारा कुछ वैसा बनाया गया। तब वो कह रहे आज कौन कपड़ा पहनेंगे, आज कौन सा कपड़ा पहनेंगे, आज क्या ड्रेस है इनकी, आज क्या ड्रेस है इनकी, इसमें दिखाया जाता है। ऐसे राम का तो नहीं दिखाया जाता है, उनका दिखाया जाता है। और वही बात को लेके दुश्मन लोग जो जलने वाले थे ग्वाला करके, ये तो ग्वाला, मतलब उस बात से उन्हें नीचा करना चाहते थे। इन्हें ग्वाला है, ये तो ऐसा है, ये तो उस बात से नीचा कर करके उन्हें वो करना चाहते थे। संसार तो है ही है ऐसा। तो कैसे बताएं हम। अथाह ये देखो, अब आज बोले ये सब छिपा अंदर है ना, ये सब महिमा अंदर है, वो किसी के द्वारा निकल रही है। तो ये सब महिमा भरी पड़ी है, गुरु की महिमा, गुरु का क्या बताएं, सब भरा पड़ा है इसमें, सब भरा है यही सब। 50 साल से कूड़ा जो संसार का भरा था निकल गया, ये भर गया। वो कैसेट वो निकल गया, ये कैसेट ऊपर भर गया, कैसेट के ऊपर कैसेट भर गया। कैसेट खाली करने का भी तरीका है, कहते हैं जैसे कैसेट के ऊपर कैसेट भर जाता है, ऐसे भरा हुआ कैसेट खाली भी किया जा सकता है। शायद कहते हैं वैसे ही भरने वाला चला दो, एक कैसेट जिसमें बोल रहा है वो चलाओ, और उसको मिटाना है तो दूसरा कैसेट खाली चला दो, तो वो खालीपन उसमें भर जाएगा। एक बार करके देखो, तो खालीपन उसका वो मिट जाता है, नहीं मिटे। तो ऐसे ही गुरु खाली होता है, सबको खाली कर देता है। देखो वही निकल है, क्योंकि वह भगवान कृष्ण का विरोधी था। तुम क्यों दूसरे की महिमा करते हो? जो भगवान का विरोधी है उसका तुम कभी संग मत करो। देखो विरोध की बात करो, विरोधी तो वैसे नीचा करते थे, वैसे नीचा करते थे। जिसके अंदर गुरु की महिमा होती है मूर्ख भी पंडित बन जाता है। विरंच को भी गुरु महिमा करनी पड़ती है। गुरु शब्द का अर्थ है रोशनी। 4 वेद नित बजनी उचने ताका मरम न पाई। गुरु की महिमा अपार है। कहते हैं पंडित की पुस्तक में भी इतना ज्ञान नहीं जितना गुरु में है। जगत में और कुछ सार नहीं, खाली प्रभु का प्यार ही सार है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। और प्रेम हम किससे करते हैं? माया से करते हैं। बोला इंद्रियों के द्वारा माया को चमक दमक, और ये माया मिलती है पैसे से। इसलिए ये सारी जो आँखों से दिखाई देता है, इसका काम पैसे से होता है। इसीलिए हर जीव को पैसा इतना प्यारा है, सब उसमें लगे पड़े, सब उसी में लगे पड़े कि सब काम इसी से होगा। पैसे से मकान भी मिल सकता है, पैसे से कपड़ा जो चाहो खरीद लो, खाना जो चाहो खरीद लो। इसलिए पैसा, जब हमको पता हो गया परमात्मा से सब मिलता है तो हम परमात्मा से प्यार करने लगे। गुरु के वचन से हमें सब कुछ मिलता है तो हम गुरु के वचन से प्यार करने लगे। कोई ये थोड़ी नहीं कि स्वार्थ तो ये भी मिलता है इसलिए करते, सेवा भी करते।
मिलता है इसलिए सेवा करते हैं कि उनके ऊपर एहसान थोड़ी ना है। और अपनी कमाई करते हैं, बच्चों को भी लगाते हैं, यही कमाई सच्ची है, इसे से तुम्हें परम धन मिलेगा, परम शांति मिलेगी। पैसा रुपया पा जाने से कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। मैंने अगर होती तो बोला, ये क्यों कहा जाता है राजा दुखिया प्रजा दुखिया, सकल सृष्टि का राज्य, सकल सृष्टि पे राज्य करने वाला भी दुखी, सो सुखिया जो नाम आधार, इसने गुरु के नाम का आधार लिया है वही सुखी, बाकी सब दुखी। नाम किसी का है, हमें गुरु के नाम को मालूम है, गुरु भगवान में इतनी शक्ति है, गुरु में, गुरु नाम में इतनी शक्ति है कि जो बदल के रख दे तकदीर है। उसके नाम से काम होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम से काम हो। कहीं चले जाओ ऑफिस में, नाम से काम होगा। इतना हाथ से वो कहाँ का जगह जगह जाके करवाएंगे, और नाम ही दे देते हैं, दस्तखत कर देते हैं, नाम दे देते हैं, जब करवा लो सब काम हो जाएंगे, वहीं बैठे हो जाएंगे। मोदी कहाँ जाएंगे? तो ऐसे कर राम के नाम में ज्यादा ताकत है, राम में ज्यादातर। राम कहाँ जाएंगे? राम का नाम तो हर कोई लेके अपना, इतने पूरे राम तो एक शरीर है, कहाँ जाएगा? नाम से तो सारे विश्व में काम हो सकता है। जो नाम की महिमा को बताते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं नाम में क्या महिमा, क्या है, कैसे है। ये सब हम जो सुनते हैं उसका हम मनन करते हैं, खोजे बिना हम मानते भी नहीं। किसी बात को खोजे बिना, थोथी बात हमको, थोथी बात से हमको मजा नहीं आता। सारा जाता काहे में? इसी में तो जाता है। सारी स्वास्थ्य काहे में जाती? परीक्षण अनुसंधान में। आज भी और हो रहे हैं। बोला था, तभी तो बार बार कहते हैं था है, हो गया, लेकिन कहते पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन अभी चाहे डॉक्टरी तो पढ़ ली, अब आगे और है, और है, और है। चाहे जितनी पढ़ो, चाहे जितनी पढ़ा होगा, विशेषज्ञ बनो, आँख के, नाक के, कान के, सबके विशेषज्ञ बनो, एक ही अंग के थोड़े ना। तो पूरा जीवन पढ़ो खूब। हाँ, क्या कौन विरोधी था? गुरु को अपनी आंखों में बसाओ तो नूर आ जाएगा। तुम भगवान की महिमा करो, भक्त की महिमा करो, तो ज्ञान में चढ़ जाओगे। गुरु जिससे नाराज हो उसकी महिमा ना करो, नहीं तो वह तुम्हारा ज्ञान चट कर देगा। गुरु उससे इसीलिए नाराज होता है क्योंकि वह ज्ञान में ठीक नहीं चलता है। वो ठीक नहीं चलता, तुम उसके साथ करोगे तो वो तुम्हें भी वैसे ही गलत दिशा में ले जाएगा। तुम भी उसका संग करोगे तो तुम्हारा भी ज्ञान चला जाएगा। आज भी तुम दुर्योधन की तारीफ नहीं करते हो क्योंकि वह भगवान का विरोधी था। तब तुम क्यों दूसरे की महिमा करते हो? जो भगवान का विरोधी है उसका तुम कभी संग मत करो। जिसके अंदर गुरु महिमा होती है मूर्ख भी पंडित बन जाता है। विरंच को भी गुरु महिमा करनी पड़ती है। गुरु शब्द का अर्थ है रोशनी। चार वेद नित बचनी, उचरे ताका मरम न पाई। गुरु की महिमा अपार है। कहते हैं पंडित की पुस्तक में भी इतना ज्ञान नहीं जितना गुरु में है। जगत में और कुछ सार नहीं है, खाली प्रभु का प्यार ही सार है। ये तन मन भगवान का है, अपना मानना है ना उनका। शरीर को हिफाजत से रखो, चाहे धन भले ही हिफाजत से न रखो, पर शरीर जिससे भगवान की प्राप्ति होती है उसको हिफाजत से रखो। इसको किसी से ना छुआओ। योग बड़ी कठिनता से मिलता है। दूसरे का शरीर न जाने कितना विकारी है, उसका वाइब्रेशन तुम में आ जाएगा। हम तो भक्तों को भी शरीर पर बहुत कम हाथ रखने देते। चाहे जितना कष्ट हो, हम पैर भी उसी से दबवाते हैं जिसका मन भगवान में होता है। तुम्हारा तो मन संसार में है, तो क्या पैर छुआएं?
जो जिस रूप में भगवान की पूजा करता है, भगवान उसी रूप में आकर दर्शन देते हैं। रवि के पिताजी तो मेरी आराधना अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। बोला अप्रत्यक्ष रूप से, और ये प्रत्यक्ष मतलब सामने ही हमारी सेवा कर रहा है। इसने प्रत्यक्ष रूप में मुझको पा लिया। अब वो न समझ पाए, रवि समझ पाए न समझ पाए, गुरु तो जान रहा है, सेवा कर रहा है, तो मुझे पा लिया, पा रहा है। डिप्रेशन की शिकायत रहती थी, रवि के पिताजी को डिप्रेशन की शिकायत रहती थी, परंतु मेरे आप पास आकर जब से ज्ञान सुना उसको आराम आ गया। गीता को इसने अपने जीवन में उतारा है। जिसने भगवान को दिल से पकड़ा है उसका घर भर गया। इसने प्रभु जी की भी खूब सेवा की और करता है। महफिल देखकर भजन गाना चाहिए। शहंशाह अकबर बैठा था, अनारकली ने दूसरे के इश्क का गाना गाया तो चुनवा दी गई। एक भगवान के दरबार में आकर उल्टा सीधा गाना गाए या बोले तो वह अच्छा नहीं होगा। हम शहंशाह, हम ईश्वर का इश्क कराते हैं। जो नाम रूप का चिंतन करता है वह भगा दिया जाएगा। जो खुद भी परमात्मा का नाम जपता है, औरों को जपाता है, वही मेरी महफिल में आए। मेरे दरबार में आकर दूसरे की ओर नजर जाए तो हम पसंद नहीं करते। राम के दरबार में राम का ही भजन होना चाहिए, राम पर ही नजर होना चाहिए। तुम्हारी चंचलता ही तुमको नुकसान देती है, इससे मुझे भी बहुत कष्ट होता है। इसीलिए यहाँ आकर केवल परमात्मा से इसको होना चाहिए। बोले इधर उधर वो बिल्कुल विचित, कैसे ठहर पाना बड़ा मुश्किल। चाहो तो मुश्किल है, लेकिन मानोगे तो उसकी शक्ति पाओगे, मानोगे तो उसकी शक्ति पाओगे। पर प्रार्थना करो, हमसे नहीं हो पा रहा, आप ही कराएंगे, करने की कोशिश करो। भगवान कसम खाता रहता है कि तुम याद करो तो मैं अवश्य आऊँगा। जब ऐसी लिंक जुड़ी होती है वहाँ गुरु के पहुँचने में देर नहीं लगेगी। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन। जिसका रोम रोम भगवान में भीगा रहता है तो भगवान कैसे नहीं आएगा। लोग बाहरी वस्तु देखते हैं पर भगवान तुम्हारे हृदय की जानता है। वह तुम्हारे प्यार को पहचान जाता है। कारण शरीर गुरु के बिना नहीं टूटता। पहले चाहे जितना किया हो, चाहे उल्टा किया हो, सीधा किया हो, कोई बात नहीं। आज इस समय क्या है उससे काम होगा। इस समय में कब फायदा लो। बहुत खराब किया हो, आज ठीक, आज तुम्हारा भाव अच्छा है तो वो सब भुला देता, आज मैं काम करता। और बहुत तुमने अच्छा किया हो, आज तुम्हारा भाव खराब है तो उससे काम नहीं हो पाएगा, हो नहीं पाएगा। वो भूलेगा नहीं, तुम्हारा एक भी किया हुआ कर्म उसे याद रहता है, उसका बदला वो जरूर देगा समय पे। आज नहीं है तो वह आज, लेकिन वो सब उसे मतलब नहीं। आज तुम्हारा क्या है, आज ठीक रखो, आज को संभाल लो। आगे पीछे उसको कहाँ है, आगे पीछे खत्म। आज का ड्रामा ठीक करो, अभी का ड्रामा ठीक करो, बस आगे पीछे का कोई मतलब नहीं। बाल में कितना लुटेरे थे, अब पर ये लुटेरा है, न लूटा है, इसको वो नहीं करे। अरे आज अभी इसका है भाव, वो तुरंत रास्ता पलट गया, राह ही बदल जाती है। हाँ, उस राह पे अभी चलना है, राह बदल गई अब सच के। जैसे हम यहाँ से जा रहे थे कि जहाँ जाना था गलत राह में जा रहे थे, दौड़ के जा रहे थे तो बहुत दूर निकल गए थे। अब पलटना पड़ेगा, फिर सही, पहले तो वहाँ से पलट के सही जगह पे आना पड़ेगा, उसके बाद सही राह पे चलना पड़ेगा। इसे कहते हैं अनाड़ी बहुत अच्छा है, जो बहुत जानकार है वो तो फिर वो उसकी जानकारी से उसको लौटाओ, फिर अपना दो। जो पढ़ी है विद्या गलत पढ़ी हो उसे खत्म करो, तो दिमाग में भर गई, उसे खत्म करो, अब सही दिशा में चलो। फिर लिखे हुआ पन्ने पे सब मिटाओ, तब तो दूसरा लिखोगे। तो अनजान बहुत अच्छा होता है, उसे बस पढ़ाना शुरू कर दिया।
गलत पढ़ा हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसका रोम रोम भगवान में भीगा रहता है तो भगवान कैसे नहीं आएगा। लोग बाहरी वस्तु देखते हैं पर भगवान तुम्हारे हृदय की जानता है। वह तुम्हारे प्यार को पहचान जाता है। कारण शरीर गुरु के बिना नहीं टूटता। जब कारण शरीर का अंत होता है तो सुख दुख हानि लाभ नहीं व्यापता। अभी ये जो भी जितना भी करते हैं अनुभव से करते हैं, अनुभव से अपने फायदे बोलते हैं। बोले ये नहीं कि कोई चापलूसी करते हैं। जो अंदर में मिल रहा है, बदलाव आ रहा है, उससे खुश हो के अपने विकार कम हो रहे हैं। कोई खत्म थोड़े हो गए, कम हो रहे हैं। एक रास्ता मिल गया तो रोम रोम महिमा गाएगा ही गाएगा। ज्ञान अग्नि कर्म तक। गुरु ज्ञान के अग्नि में तुम्हारे सारे कर्म जला देता है। गुरु जब कृपा करता है तो भूत बराबर चंचल मन को हरि मूर्ति ठहराया मन शांत कर देता है। जितना भी सुख हो मन चलता ही रहता है। सब सुख और आराम में भी ये भूत मन दुख निकाल ले। कल जब भजन गाया मेरा रोम रोम करता गुरु को प्रणाम है, तो ये बनावट की बात नहीं थी, ये सच्ची बात थी, बिल्कुल सच्ची बात थी, अनुभव की बात थी। दिल रोम रोम ऐसे प्रणाम करता है गुरु को। इतना करेगा, हमारा देखो कितना करता रहता है, और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये कोई वो नहीं है, दिखावा नहीं है, ये सच है। हमारे अंदर से कहाँ निकलता है? हमने जाने हमारे में तो अभिमान है, अपने देह भाव के कर्मों का गुणों का बड़ा अभिमान भरा पड़ा है। कभी गुरु महिमा नहीं निकलती। जिसका अभिमान नाश होगा उसमें गुरु की महिमा निकलेगी। नहीं तो हम गुणी हैं, हम सब अब इसी में लगे पड़े। राजा दुखिया प्रजा दुखिया सकल सृष्टि का राजा दुखिया। सकल सृष्टि का राजा हो जाए मतलब हम उसी धन को ही कमाने में तो लगे हैं, धन को बना के सुख पाने में तो सब लगा है। तो बोला सकल सृष्टि का राजा में मिल जाएगा तब भी दुख नहीं जाएगा। तो कौन सी राह से जाता है? सो सुखिया जो नाम आधार। जब ऐसा हुआ राजा दुखी प्रजा दुखी सकल सृष्टि का राज भी मिल जाएगा तब भी दुख नहीं जाए, वो भी दुखी है। तो सुखी कौन है? सिद्धार्थ ने। सब तो दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो देखा एक बैठा भगवान का भजन कर रहा, कुछ कपड़े उपड़े नहीं। बोले यही सुखी है, तो यही हम भी करेंगे। अभी ये पैसे रुपए धन दौलत के लिए जो करते हो नहीं करेंगे। ऐसे जिसे भी रस आ गया वो इसमें इसीलिए है, वो पागल नहीं। जिसे भी रस आया भगवान का वो संसार को पीछे करता है। तो लेकिन उसे फिर जो बताया जाए वो करना चाहिए। तो दोनों काम करा दिए जाएंगे। ये भी करे क्योंकि वो मन से कर ही नहीं रहा है, वो अपनी आसक्ति से तो कर नहीं रहा, मान के कर रहा है। तो उसकी तो आसक्ति उसमें वो भी मिट रही है, बनावटी हो रही, नुकसान थोड़ी हो रहा है। गुरु इसी दुखी को खत्म करा देता है। इसी उम्र में ज्ञान ग्रहण कर लो तो जीवन का सुख दुख नहीं व्यापेगा। तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लो। एक निराकार ब्रह्म ने ही कई रूप धारण किए। भले किसी के पास ज़्यादा हो, सब कुछ हो, लेकिन लगा कौन है? अभी लगा कौन है? सब वो करके नियम से आना, तो लगा कौन है? ये देखो जो लगा है वो पड़ गया। कछुआ धीरे चलता था लेकिन पहुंच तो गया, खरगोश तो सो गया, तो कहाँ पहुंच पाएगा? तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लो। एक निराकार ब्रह्म ने ही कई रूप धारण किए। ये सारा जगत एक ब्रह्म में ही है। आप ज्ञान के द्वारा ही सब विश्व को ब्रह्म में देख सकेंगे।
अपने माइंड को तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब ज्ञान लेकर परमात्मा को जान जाएंगे। मन के कारण ही मनुष्य दुखी होता है। ये भूत मन तभी तक परेशान करता है जब तक तुमने मन को गुरु के हाथ नहीं बेचा। तुम अपने मन को गुरु के हाथ बेच दो। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज राज। मन बेचने का क्या है? उसकी बात को सत्य सत्य करके मान लो। फिर सत्य करके मानोगे तो चलने की शक्ति भी आएगी। भूल जाओगे तो कोई बात नहीं, भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन सत्य तो मानो। जो बोला जा रहा है ये सत्य सत्य करके मानो। ये कोई उसका ज्ञान नहीं है। ये कोई किसी को ऊंचा किसी को नीचा करने का नहीं है। सब में राम है, सब लगे, लेकिन आज गफलत न करो। तेज चाल है तो उस चाल को गफलत न करो, चलो तो सही। उसका अभिमान करके कि नहीं हम तो 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, वो धीरे धीरे आ रहा। यही मन में अभिमान होता है। वो अभिमान के कारण जो बोला जाता है उसको गलत समझता है। जो ये ज्ञान बोला जा रहा है उसको गलत समझेगा। कैसे समझ पाओगे तुम? दूसरे को नहीं समझ सकते। वो चल रहा है, चाहे धीरे ही चल रहा है, पहुंच तो जाएगा। और हम तो चले नहीं तो सो जाएं तो फिर हमारी नींद इतनी गहरी होगी, टूटेगी तब से वो पहुंच गया, लो हार गए। ऐसे ही है। तेज चाले तुम पहुंच के सो, मंजिल पे पहुंच के सो जाना। रास्ते में कहाँ सो जाए? तेज चाले जल्दी से पहुंच जाओ, वहां सो जाना, आराम करना। वो तो पीछे आ रहा है, रेंग रेंग के आ रहा। तुम तो अपना यानी कितनी नींद ले लोगे? लक्ष्य पे पहुंच गए, अब एक आराम में तो हो, बस पूरी आराम नींद में भी नहीं ले पाओगे। और जब लक्ष्य पे पहुंच जाओगे तो आराम से सो जाओगे। ऐसे जीवन में ये ना कहो तब भजन कर लेंगे, तब कर लेंगे, तब कर लेंगे। पहले भजन कर लो, फिर ये सब मिल जाएगा अपने आप। सारी दुनिया का राज आपका है, आप नहीं समझ पा रहे। सारे सब आपका राज्य है, मन ने ले लिया है। आप गुलाम बन के चल रहे हैं, मन के करने से चल रहे हैं गुलामी। आपकी शक्ति से मन ये सारा काम कर रहा है। आप मन से लेकर अपने से मन को चलाइए, मन इंद्रियों को चलाए, इंद्रियों को अपने काबू में रखे। न कि मन जैसा कहे, इंद्रियों ने जैसा कहा वैसा ये विषय लेंगे, वो मन देने चला जाएगा। आँख से देख के, आँख ने कहा इधर देखो, देख लिए, आँख देखने लगी। मन नहीं चाह रहा तब भी आँख देखेगी, मन नहीं चाह रहा तब भी कान सुनेंगे। तो फायदा क्या? कंट्रोल करो, गुरु जैसा कहे वैसा करो। गुरु जैसा कहे न कभी मन की मान लोगे, कभी इंद्रियों की मान लोगे, कभी किसी की मान लोगे। सब एक दूसरे से फंसे पड़े। इंद्रियां फंसी पड़ी हैं विषयों में। विषय की इच्छा छोड़ो, विषयों की इच्छा छोड़ो, केवल इच्छा छोड़ो। क्रिया तो जरूरत होगी, हो ही जाएगी, केवल इच्छा छोड़ो। शरीर का कोई भी कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं करना, बहुत है। शरीर का कुछ लेना ही नहीं, बहुत है। बस जरूरत भर का भोजन देना, जरूरत भर का एक करना, जरूरत भर का एक करना, इसी में लगाना है अपना तन मन धन। हम लोग के पास कौन सा पैसा इतना ज़्यादा था, लेकिन इसी में रखते थे, जाने आने और खर्च करने में, गुरु की सेवा में बचा के रखते थे। कपड़ा लत्ता ना खरीद पाए तो कहीं से मिलता था तो रखे रहते थे, गुरु पूर्णिमा में दे देंगे। अगर ना हो नया तो बचा के रख लेते थे, कहीं से मिला नहीं पहनेंगे, गुरु जी को लिए रख लेंगे। आज गुरु ने क्या कम दिया? आज कितना भर दिया? क्या नुकसान हो गया? क्या छोटे हो गए? अहंकार छोटा हो गया। अच्छा तुम लोग को देर हो रही नहीं?
तेरा प्यार खींच कर लाया मोहे सांवरिया तेरे द्वारे। तेरा प्यार खींच कर लाया मोहे सांवरिया तेरे द्वारे। जब अपना आप भुलाया, जब अपना आप भुलाया, तब दर्शन पाए तिहारे। जब अपना आप भुलाया, तब दर्शन पाए तिहारे। तेरे द्वारे पर जो आए, तेरे द्वारे पर जो आए, वो खाली कभी ना जाए, वो खाली कभी ना जाए। जो जैसा भाव जगाए, जो जैसा भाव जगाए, वो वैसा ही फल पाए, वो वैसा ही फल पाए। तू करे कृपा की छाया, तू करे कृपा की छाया, और बिगड़े काज सवारे। तू करे कृपा की छाया, और बिगड़े काज सवारे। तेरा प्यार खींच कर लाया मोहे सावरिया तेरे द्वारे। मेरी तुम संग प्रीत मुरारी, मेरी तुम संग प्रीत मुरारी। झूठी सब दुनियादारी, झूठी सब दुनियादारी। तेरी लीला सबसे न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी। कोई जाने है अधिकारी, कोई जाने है अधिकारी। तेरा भेद न कोई पाया, तेरा भेद न कोई पाया। ऋषि मुनि यतन कर हारे, तेरा भेद न कोई पाया। ऋषि मुनि यतन कर हारे। तेरा प्यार खींच कर लाया मोहे सावरिया तेरे द्वारे। जब अपना आप भुलाया, तब दर्शन पाए तिहारे। कोई योगी योग लगाए, कोई योगी योग लगाए। ज्ञानी भरम भेद मिटाए, ज्ञानी भरम भेद मिटाए। कोई योगी योग लगाए, कोई योगी योग लगाए। कोई
रो रो तुझे मनाए कोई, रो रो तुझे मनाए। तूने सबको गले लगाया, तूने सबको गले लगाया। ओ दुनिया के रखवारे, तूने सबको गले लगाया। ओ दुनिया के रखवारे, तेरा प्यार खींच कर लाया मोहे सावरिया तेरी गारे। जब अपना आप भुलाया, तब दर्शन पाए तिहारे।